हेलो फ्रेंड्स, यू हैव मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरु। ठीक है, आज मैं आप लोग के बीच नेटवर्क थ्योरी का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं और ये सेट है 2016 इवेंट का। पहला क्वेश्चन है, एन आइडियल कांस्टेंट करंट सोर्स हैज इंटरनल रेजिस्टेंस। आप जानते हैं आइडियल करंट सोर्स जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्फिनिटिव होता है और वोल्टेज सोर्स जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। तो अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज इन्फिनिटी, यानी सेकेंड बी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन टू डिफरेंट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। यदि दो अलग अलग रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड होगा, दे हैव, तो उसका क्या होगा। आप जानते हैं सीरीज में यदि कनेक्टेड है तो चाहे कितना भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो, जो भी वैल्यू का हो, बट करंट जो होता है सीरीज में ऑलवेज सेम होता है, तो सेम करंट पासिंग थ्रू देम, यानी बी ऑप्शन इसका भी आपको सही है। थर्ड ऑप्शन है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज कंसर्न्ड विथ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किसको कंसर्न कर रहा है। आईआर ड्रॉप, आप जानते हैं आईआर ड्रॉप को भी इंक्लूड करता है, बैटरी एमएफ इसको भी इंक्लूड करता है, जंक्शन वोल्टेज इसको इंक्लूड नहीं करता है। बोथ ए एंड बी, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टीमेट सोर्स। आपका अल्टीमेट सोर्स क्या है, अंतिम सोर्स क्या है आपका, सोलर एनर्जी। क्योंकि जानते हैं सोलर एनर्जी जो है ये बिगेस्ट सोर्स है अर्थ पर का और ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है, इन प्योर रेजिस्टेंस सर्किट। प्योर रेजिस्टेंस सर्किट यानी प्योर आरसी रेजिस्टेंस सर्किट में जो वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट में फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इंडक्टेंस का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है इंडक्टेंस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चूँकि इंडक्टिव रिएक्टेंस का यदि प्रोपोर्शनल है तो इंडक्टेंस का क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बिकॉज एक्सएल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2πfl। सातवां क्वेश्चन है, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर फैक्टर क्या होगा। आप जानते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा और पावर फैक्टर cos फाई बराबर क्या होता है, R/Z। और यदि R आपका 0 है तो आपका cos फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। द RMS वैल्यू फॉर ए प्योर साइन वेव फॉर्म। RMS वैल्यू जो होता है वह मैक्सिमम वैल्यू का 0.707 मल्टीपल टाइम्स होता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे भी आपका करेक्ट है। 9th नंबर क्वेश्चन है आपका, द पावर फैक्टर ऑफ सीरीज RLC सर्किट। सीरीज RLC सर्किट का पावर फैक्टर जो होता है वो होता है R/√R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, ए सीरीज सर्किट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। कोई सीरीज सर्किट इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कहलाता है व्हेन इट्स नेट रिएक्टेंस, जब उसका 0 होता है। जब जानते हैं एक्सएल बराबर XC, मतलब क्या, नेट रिएक्टेंस 0 होता है तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट कहलाता है। क्वालिटी फैक्टर ऑफ RLC सर्किट जो होता है वो कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग। कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने से क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो इंक्रीज करता है। द वोल्टेज अप्लाइड इन सीरीज RLC सर्किट। अच्छा, सीरीज RLC सर्किट में वोल्टेज अप्लाई किया गया है और आई आपका 5 एम्पियर है, आपका V1 VL दिया है, VC दिया है, तो आप VR निकालिए, R दिया हुआ है तो VR के लिए क्या होगा, I × R जो आपका 5 वोल्ट हो जाएगा। और सीरीज में क्या जानते हैं, टोटल वोल्टेज का सम क्या होता है, टोटल वोल्टेज होता है सबका ऐड होता है, तो 25 और 35 40 और 5 65 वोल्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर फेज एंगल इन RLC सीरीज सर्किट। RLC सीरीज सर्किट में फेज एंगल का वैल्यू क्या होता है, फाई बराबर होता है tan इनवर्स XL माइनस XC/R होता है। इन ए 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, आपका जो फेज वोल्टेज जो होता है वो लाइन वोल्टेज के इक्वल होता है, मतलब आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। देयर identical resistance each of 15 ohm are connected in delta network across 400 volt 3 phase supply. The value resistance each leg of equivalent star connected. यदि डेल्टा कनेक्टेड में यदि आपका वैल्यू दिया है, स्टार कनेक्टेड में वैल्यू पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा, यानी 15 में 3 से भाग दीजिएगा तब का 5 ओम आ जाएगा।
बाय यूजिंग 2 वाट मीटर पावर कैन बी मेजर्ड बाय 3 फेज 3 वाट सिस्टम हो जाएगा। यानी आपका इंग्लिश मीडियम में गलत है, इसका हिंदी मीडियम में दिखेगा तो सी बी ऑप्शन आ जाएगा। अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में आपका जो इफिशियंसी होता है वो 50% होता है। थेवेनिन थ्योरम इज अप्लाइड। थेवेनिन थ्योरम किस पे अप्लाइड होता है? थेवेनिन थ्योरम एक्टिव और लीनियर सर्किट के लिए अप्लाई होता है। व्हिच मेथड इज बेस्ट फॉर वोल्टेज सोर्स? वोल्टेज सोर्स के लिए मेश एनालिसिस बेस्ट होता है और करंट सोर्स के लिए नोडल एनालिसिस बेस्ट होता है। नॉर्टन करंट इज इक्वल टू द करंट पासिंग थ्रू द शॉर्ट सर्किट टर्मिनल, वो आउटपुट का